कभी आपने तलाशी वर्ड सुना है या कभी आपने सीजर वर्ड सुना है? देखो, क्या कभी आपने सोचा है कि इन दोनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस है, प्लस इन दोनों वर्ड्स में पावर किसके पास है? क्या दोनों का ऑर्डर निकालने के लिए वारंट की जरूरत है या नहीं है? तो आज मैं इस क्लास में आपको तलाशी मतलब सर्च और जब्ती मतलब सीजर, इन दोनों के बारे में कुछ डिफरेंसेस प्लस विद एग्जांपल्स मैं आपको बताने वाली हूँ, और दोनों लो सीआरपीसी और बीएनएसएस दोनों के सेक्शंस के साथ आपका ये टॉपिक कवर करने वाली हूँ। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। मैं माधुरी वेलकम करती हूँ आप सभी का एमडी लो क्लासेस में। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। अगर मेंस का या इंटरव्यू का क्वेश्चन आता है तो किस तरीके से आपको अपना आंसर देना है वो इस वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने कहा कि तलाशी और जब्ती दोनों ही वर्ड अलग अलग है, दोनों के बारे में ही प्रोसीजर हमारे बीएनएसएस में भी है और सीआरपीसी में भी था, क्योंकि प्रेजेंट में तो हमारा बीएनएसएस चल रहा है, बट जितने भी लेटेस्ट जुडिशरीज के एग्जाम आ रहे हैं उनमें दोनों सब्जेक्ट के बारे में ही कहा गया है, मतलब हमें दोनों ही पढ़ने हैं। अब देखो, बात करते हैं सर्च और सीजर। पहले मैं आपको सर्च के बारे में बताऊंगी, देन सीजर पढ़ेंगे और उसके बाद हम इनके कुछ रेफरेंसेस देखेंगे। देखो, तलाशी, तलाशी का मतलब है छानबीन करना। तलाशी का मतलब क्या होता है? छानबीन करना। अब ये छानबीन किससे रिलेटेड की जाती है? जब कोई ऑफेंस क्रिएट होता है, अपराध गठित होता है, तो ये छानबीन की जाती है। अब ये छानबीन वस्तु की भी हो सकती है, व्यक्ति की भी हो सकती है। अब वस्तु में इसमें हथियार भी आ सकते हैं, ड्रग्स भी आ सकते हैं, बहुत डॉक्यूमेंट, कुछ भी चीज आ सकती है। अब देखो, मैंने आपको कहा तलाशी मतलब छानबीन करना। किससे रिलेटेड? जब अपराध से रिलेटेड हो। अपराध चाहे वस्तु के अगेंस्ट हो चाहे व्यक्ति के अगेंस्ट हो, तब भी तलाशी का ऑर्डर दिया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि तलाशी का मतलब है किसी व्यक्ति, स्थान, वाहन, दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि की जांच, ताकि अपराध से जुड़ी कोई वस्तु, सबूत, हथियार, ड्रग्स या अन्य प्रतिबंधित सामग्री को ढूंढा जा सके। तो वो क्या होती है? तलाशी होती है। क्या कहा कि तलाशी का मतलब है कि किसी व्यक्ति की, स्थान की, वाहन की, दस्तावेज की, इलेक्ट्रॉनिक कोई उपकरण, लाइक साइबर क्राइम्स होते हैं तो इस साइबर क्राइम्स में इलेक्ट्रॉनिक चीजें आपके जैसे लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, फोन हो गया या अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिससे हम कम्युनिकेशंस कर सकते हैं, उन सभी वस्तुओं को या कोई सबूत इकट्ठा करने के लिए, कोई ड्रग्स के लिए या ऐसी कोई प्रतिबंधित सामग्री को ढूंढने के लिए क्या किया जाता है? तलाशी वारंट निकाला जाता है। क्या कहा? इन सभी को ढूंढने के लिए क्या किया जाता है? तलाशी वारंट निकाला जाता है। अब देखो, सीआरपीसी की बात करूं तो सीआरपीसी में पर्सन की तलाशी के बारे में भी कहा है, सर्च वारंट के बारे में भी कहा है और पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी की बात भी की गई है। तो सीआरपीसी में 93, बीएनएसएस में 96, सीआरपीसी में 165, बीएनएसएस में 185, सीआरपीसी में 51 और बीएनएसएस में 49। ये क्या बात करता है? तलाशी के बारे में बात करता है कि जब कोई सर्च वारंट निकाला जाता है, देखो यहाँ पे एक वारंट वर्ड यूज किया गया है सर्च के साथ। इसका मतलब है कि पुलिस विद वारंट भी तलाशी के लिए जा सकती है, विदाउट वारंट भी तलाशी के लिए जा सकती है। कब जाती है वो भी मैं आगे डिस्कस करने वाली हूँ। तो ये कुछ सेक्शंस है जो कि तलाशी के बारे में बात करता है कि पुलिस ऑफिसर क्या करता है, तलाशी के लिए जा सकता है। अब कुछ एग्जांपल्स देखिए। देखो, पहला एग्जांपल, मैं यहाँ पे आपको दोनों तीनों एग्जांपल से अलग अलग चीजें बताऊंगी। एग्जांपल कहता है पहला, मान लीजिए पुलिस को कोई सूचना मिलती है कि एक घर में इलीगल वेपन पड़े हैं, अवैध हथियार छिपाए गए हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस मजिस्ट्रेट से सर्च वारंट लेती है और उस घर में तलाशी करती है। कि जब पुलिस को ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है, देखो डाउट नहीं,
इंफॉर्मेशन सूचना मिलती है कि ऐसी किसी जगह पर इलीगल वेपन पड़े हैं, तो पुलिस भागी भागी जाती है मैजिस्ट्रेट के पास, मैजिस्ट्रेट से सर्च वारंट लेती है और वारंट लेने के बाद उस व्यक्ति की क्या करती है, उस घर में जाकर तलाशी करती है। ये तो हुआ सर्च वारंट के बारे में। सेकंड देखो, विदाउट वारंट पुलिस कब कर सकती है, ध्यान से सुनना, कि जब पुलिस को आशंका हो, यहां पर अब बात कर रही हूं पुलिस को जब डाउट है कि जब तक वारंट मिलेगा तब तक सबूत नष्ट हो सकते हैं। पुलिस को लग रहा है कि जब तक मैं मजिस्ट्रेट के पास जाऊंगा, मजिस्ट्रेट से वारंट लूंगा, तब तक तो एविडेंस ही वो मिटा देंगे। तो यहाँ पर 165 में या 185 BNSS के तहत बिना वारंट के भी क्या की जा सकती है, तलाशी ली जा सकती है। बिना वारंट के पुलिस तलाशी तभी लेगा जब पुलिस के पास ऐसा स्ट्रिक्ट आधार है, पर्याप्त आधार है, जिसमें कि अगर उस टाइम पे हम मैजिस्ट्रेट से वारंट या ऑर्डर लेने गए तब तक वो चीज वहां से हटाई जा सकती है। तब पुलिस क्या करता है, विदाउट वारंट के भी वहां पर तलाशी लेने जा सकता है। अब देखो, अब बात करते हैं पर्सन की तलाशी। इतनी देर क्या बात कर रहे थे, वस्तु की तलाशी की बात कर रहे थे। अब बात करते हैं व्यक्ति की तलाशी, कि अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया है पुलिस ने, तो पुलिस वहां पे क्या कर सकती है, अगर पुलिस को ये डाउट है कि उस पर्सन के पास पॉकेट में या बॉडी में कहीं पर इलीगल वेपन या ऐसी कोई वस्तु है जो कि आक्रामक तरीके की है, तो पुलिस उस व्यक्ति की तलाशी लेकर उन चीजों को क्या कर सकता है, सीज कर सकता है। कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उसे तलाशी के लिए कह सकती है, लाइक जेब में कोई हथियार है, ड्रग है या चोरी की वस्तु तो नहीं है। इसे क्या कहा जाता है, पर्सनल सर्च भी कहा जाता है। तो आई होप यहाँ तक मैंने जो आपको तलाशी वर्ड के बारे में बताया है, जांच या छानबीन के बारे में बताया है, वो क्लियर हुआ। अब बात करते हैं जब्ती के बारे में। जब्ती मतलब सीजर, किसी चीज को जब्त कर लेना, या ये बोल सकते हैं किसी चीज को अपने कब्जे में ले लेना। ठीक है, अब देखो क्या कहा, सीजर का मतलब होता है किसी वस्तु या दस्तावेज को पुलिस या अन्य प्राधिकरण द्वारा कब्जे में लेना। अब पुलिस किसी ऐसी वस्तु, ऐसी डॉक्यूमेंट को अपने कब्जे में क्यों ले रही है, कहीं ना कहीं उसे डाउट है कि वो वस्तु या चीज किसी अपराध से संबंधित है, तो वो पुलिस क्या कर सकती है, उसे सीज कर सकती है या उसे जब्ती कर सकती है, जब पुलिस को लगता है कि यस ऐसा करना आवश्यक है। अब बात करते हैं सेक्शंस की। BNSS में और CRPC में। CRPC की बात करूं तो 102 में सीजर की बात की गई है, और BNSS में बात करूं तो 106 सीजर की बात करता है। अब इनको भी कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, ध्यान से सुनना। पुलिस एक संदिग्ध व्यक्ति, संदिग्ध का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिस पर कुछ डाउट है, संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करती है और उसके पास से एक चोरी का मोबाइल फोन बरामद होता है। एक व्यक्ति क्या कि उस व्यक्ति के पास से हमें एक चोरी का मोबाइल फोन मिलता है, उस मोबाइल फोन को पुलिस क्या कर सकती है, जब्त कर सकती है, कब्जे में ले सकती है। उसे क्या कहा जाता है, सीजर कहा जाता है, जब्ती कहा जाता है। सेकंड, यदि तलाशी के दौरान पुलिस को एक कमरे में ड्रग्स की बोतलें मिलती है, तो पुलिस उसे भी क्या कर सकती है, कब्जे में ले सकती है। ये भी क्या है, सीजर है। अब देखो डिजिटल उपकरण, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, पुलिस को किसी साइबर क्राइम के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है और पुलिस उस जगह पर जाती है, और वहां पर पुलिस को कोई लैपटॉप या फोन मिलते हैं, तो वो लैपटॉप या फोन पुलिस क्या कर सकती है, जब्त कर सकती है। कि पुलिस किसी साइबर क्राइम की जांच कर रही है और एक लैपटॉप या कोई हार्ड ड्राइव को सबूत मानकर जब्त कर सकती है, तो ये क्या माना जाता है, डिजिटल सीजर माना जाता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें मैंने आपको बताई है तलाशी और जब्ती के बारे में। अब कुछ डिफरेंसेस बता देती हूँ। जैसे डिफरेंस में पहला, तलाशी का मतलब क्या है, अपराध से संबंधित वस्तु को ढूंढने की प्रक्रिया, क्योंकि तलाश करनी है, छानबीन करनी है। जबकि जब्ती में क्या होता है, अपराध से संबंधित वस्तु को कब्जे में लेने का प्रोसीजर होता है। अब CRPC के सेक्शंस मैंने आपको बता दिए थे, 93, 165, 51 और यहाँ पर 102।
टू हम क्या पढ़ते हैं, प्रोसीजर पढ़ते हैं। BNSS में 96, 185, 49 और इसमें BNSS 106 में पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैं आपको CRPC और BNSS दोनों बता रही हूँ, बट मेंस के एग्जाम में अगर आपसे CRPC पूछ रहे हैं तो CRPC के ही सेक्शन मेंशन करोगे, अगर BNSS पूछ रहे हैं तो BNSS के ही सेक्शन मेंशन करिएगा। देन बात करते हैं इसका ऑब्जेक्ट क्या है। तलाशी और सीजर का ऑब्जेक्ट क्या होता है, सबूत या अपराध की वस्तु को ढूंढना। मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, वस्तु को ढूंढना, जबकि इसमें क्या होता है, वस्तु को सुरक्षित करना, तभी तो कब्जे में ले ली जाती है चीज। अब मान लो तलाशी करके उस चीज को वहीं छोड़ देंगे तो फिर से उसका मिसयूज हो सकता है, इसलिए सीजर में वस्तु को क्या कर लिया जाता है, अपने कब्जे में ले लिया जाता है। अब ये तलाशी में अपराध की वस्तु के छुपे होने की आशंका पर तलाशी ली जाती है, और जब्ती में जब कोई वस्तु अपराध से जुड़ी होती है तब जब्ती की जाती है। अब देखो तलाशी में जनरली वारंट की जरूरत होती भी है और कुछ मैटर में नहीं भी, बट जब्ती में पुलिस को बिना वारंट के जब्त कर सकती है। मतलब इसमें जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि इसमें वारंट हो ही हो, तो इसमें विदाउट वारंट भी पुलिस क्या कर सकती है, चीजों को जब्त कर सकती है। इसमें प्रोसीजर तलाशी मैजिस्ट्रेट भी ले सकता है, पुलिस भी ले सकती है, लेकिन जब्ती ऑलवेज पुलिस के द्वारा की जाती है। देन किसी घर की तलाशी लेना, जहां हथियार है वो तलाशी हो जाएगा, ड्रग्स की बोतल जब्त करना वो क्या हो जाती है, जब्ती हो जाती है। तो ये दो वर्ड जो है सर्च एंड सीजर हमारे BNSS में क्रिमिनल लॉ में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इनका मेंस का क्वेश्चन भी बन सकता है, प्लस ये इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है। तो ये चीजें जो मैंने आपको बताई है, क्या ये चीजें या डाउट्स आपको क्लियर हुए हैं? तो दोस्तों वीडियो को, क्लास को लाइक जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। और एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अगर आप घर बैठे डेली लॉ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 7 PM हमारी हिंदू लॉ की क्लासेस चल रही है, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे चल रही है, MD लॉ क्लासेस पे डेली 7 PM प्लस 8 PM हमारा BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम चल रहा है, जिसमें आप 59 रुपीज की मेंबरशिप ज्वाइन करके और डेली BSA की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। तो आपने अभी तक मेंबरशिप का बेनिफिट नहीं लिया है तो फटाफट बेनिफिट ले लीजिए। इसके अलावा अगर आप MD लॉ क्लासेस के पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको एक कॉन्टेक्ट मिल रहा होगा, वहां से आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी आज के लिए धन्यवाद।